पाकिस्तानी सऊदीया में भीख नहीं मांगते, वो भूतनी के वैसे ही बिला वजह पाकिस्तान के पीछे सारे पड़े हुए। बेकारी है जो इतना नाम रोशन किया जो है ना पाकिस्तान का। ये देखो उधर था, उधर भी बहुत थे। ये बाबा हाँ चाचा क्यों उम्र में आके इधर भीख मांग रहे यार, शर्म करो यार। पाकिस्तानी هذا पाकिस्तानी واحد डब्बा بعدين هو كلام زيد 5 ريال 5 ريال كله पाकिस्तानी هذا سمسم كله पाकिस्तानी هذا सारे 25 करोड़ ये भाई मैं हम सारे भिखारी हैं। अभी मैं बता दूं, इसलिए अल्टीमेटली लोग यहाँ से भाग रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है वो बेचारा 40,000 50,000 रुपए में मर रहा है, 60,000 में मर रहा है, ना टैक्स दे पा रहा है, ना कुछ खा पी पा रहा है। इस टाइम क्रैक डाउन भिखारियों पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारे बड़े भी भिखारी बने हुए। आप इंडियन का मैट्रिक का बच्चा खड़ा करो, पाकिस्तान का मैट्रिक का बच्चा खड़ा करो ना, आपको मुंह फाड़ दे, आपका चुप करा दे, क्योंकि उसकी नॉलेज क्या है आप नहीं टिक सकते। पाकिस्तान जैसा मुल्क तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो माइक लेके खड़े हो ना, कहीं भी नहीं। अब मेरी बात सुने, पाकिस्तान जैसा मुल्क, ये भाई साहब ने जैसे बोला, ये खुद यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट है, जहाँ 2,000 का काम हो रहा है, आप इनको 10,000 रुपए तो रिश्वत देके काम कराओ। सही है, आप नादरा चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ पे बगैर पैसे तो आपका काम है नहीं। पहली बात मैं बता दूं, ये आप इंडिया में आपको एजेंट गिरी नहीं मिलेगी, इंडिया में आपको हरामखोरी नहीं मिलेगी। हेलो गाइस, मेरा नाम मस्तान खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तानी पब्लिक के पास मौजूद हैं। जिस तरह भिखारी पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, ये आपने वीडियो के अंदर देखा। जिस तरह बाहर अभी सऊदी अरब के अंदर देखें, ये मक्का के अंदर एक भिखारी को एयरपोर्ट के अंदर वीडियो एक पाकिस्तानी ने बनाई है। मक्का के अंदर पाकिस्तानी भिखारी ये जा रहे हैं और ये एक पाकिस्तानी ने ये वीडियो बनाई है जो आपने अभी देखी। और ये एयरपोर्ट पे भी जाके भीख मांग रहे पाकिस्तानी, और मक्का के अंदर भी जाके, मदीना के अंदर, दुबई, कतर, ओमान, मस्कत, बहरीन, हर जगह पूरे मिडल ईस्ट के अंदर ये पाकिस्तानी भिखारियों ने धूम मचाई हुई है। ये जो भिखारीपन आ गया पाकिस्तानी कौम के अंदर, क्या सोचते हैं आप? ये जो भिखारीपन आ गया, हर बंदा भीख ही जाके बाहर मांग रहे हैं फॉरेन कंट्री के अंदर। इंडियन जब बाहर जाते हैं ना, उनकी जो आइडेंटिटी होती है, उनकी शनाख्त होती है। गूगल के CEO बन रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बन रहे हैं, यूट्यूब के अभी जिस पे वीडियो अपलोड हो रही है वहाँ पे भी CEO यूट्यूब का भी इंडियंस बैठा हुआ है। क्या समझते हैं ये पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर इतना फ़र्क कैसे आ गया? देखिए, ये स्टेटमेंट था शहबाज शरीफ का कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। पहले तो सबसे पहले तो हमारे जो सियासतदान हैं, ये प्राइम मिनिस्टर है, बाकी जो भी पार्टी के XYZ, इन्होंने आवाम को भिखारी वैसे ही बना दिया। पाकिस्तान में वो वैसे ही भीख मांग रहे हैं। अब बाहर जाके जो भीख मांग रहे हैं, वैसे तो अल्टीमेटली हमारे मुल्क का वैसे ही नुकसान है बहुत। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, वैसे ही हमारी बदनामी है। और रही बात जैसे कि इंडिया के जा रहे हैं, CEO बन रहे हैं यूट्यूब के, इधर उधर, हमारी शुरू से बेसिक ये दी गई है कि भाई आपने इधर से भीख मांगनी है, आपने इधर से स्कैम करना है। पाकिस्तानियों को 57 मोर देन 57 कंट्रीज ने बैन किया हुआ वीज़ा। बिल्कुल ऐसा ही अभी सऊदी अरब ने दोबारा बैन कर दिया। और अमेरिका ने भी क्या टैरिफ लगाया वो आपको पता है, और इंडिया का कितना लगाया वो भी हमें भी पता है। और चाइनीज सबसे हाईएस्ट चाइना को लगाया। खैर वो जो भी बात, ना हम ट्रेड कर सकते हैं। आप दुनिया के वर्ल्ड वाइड किधर भी चले जाओ, इनफैक्ट आप किसी भी इस्लामिक कंट्रीज़ भी चले जाओ, हम भी इस्लामिक कंट्रीज़ में से आते हैं, वो सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, स्कैमर्स, फराडी है। अब हर जगह हम स्कैम कर रहे हैं, हर जगह पाकिस्तानी फ्रॉड कर रहे हैं, हर जगह भीख मांग रहे हैं। इस्लामिक कंट्री की आपने बात की, इंडियंस को इस्लामिक कंट्री वीज़ा ज़्यादा दे रहे हैं, उन्हें ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं। और पाकिस्तानियों को ईरान के अंदर आपको पता है वीज़ा फ्री है इंडियन। और पाकिस्तान का देखिए क्या हाल है। सर आपने अभी उम्रे का नहीं देखा कि इंडिया एक इस्लामिक कंट्री तो नहीं है, कि हिंदू कंट्री है, पर उनका रेट कितना था और कितने लोग अभी इस साल इंडियंस कितने उम्रे पे आए हुए थे, और पाकिस्तानी कितने बैन हुए गए हैं। और दूसरी इस बात पे कि कितना खर्चा बढ़ा था, जिस वजह से पाकिस्तानी उम्रे पे भी नहीं जा पाए। अल्टीमेटली सऊदी गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि जो भी पाकिस्तानी आ रहा है इधर भीख मांग रहा है या तो स्किप हो रहा है। अब पाकिस्तान का वैसे ही बदनाम कर दिया इन लोगों ने। और अगर उनसे पूछा जाओ आप भीख क्यों मांग रहे हो, बोलते हैं कि हम पाकिस्तान में भी क्या करें, पाकिस्तान में भी भीख मांग रहे हैं। यहाँ तो इधर स्नैचिंग हो रही है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, या भिखारी बढ़ रहे हैं, और कुछ ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। मेंटेलिटी इस तरह की बन गई है ना। अभी देखिए इंडियंस जब बाहर जाते हैं, उनका माइंड सेट ही ऐसा होता है कि गूगल के अंदर उन्होंने जॉब हासिल करनी है, माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी बड़ी कंपनियों का टारगेट रखते हैं, तो फिर वो वहाँ पे अचीव भी करते हैं उस टारगेट को। लेकिन भारत के लोग जितने कंगले हैं ना, ये आपको पता नहीं है। आपने कहा बड़ी बड़ी कंपनियों में सचिन तेंदुलकर 8 जमात, अक्षय कुमार 8 जमात, सारे तो 8 पढ़े हुए हैं, उनके पास तालीम कहाँ है? सचिन तेंदुलकर 8 जमात पढ़ा हुआ है, लेकिन सचिन तेंदुलकर है कौन है? क्रिकेटर है ना। तो उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो कितना पढ़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है कि ग्राउंड में वो क्या कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक कार मिली, उसका टैक्स पेड किए बगैर इंडिया ले गए थे, तो चोर लोग हैं वो, आप उसकी बात कर रहे हैं। सर देखें आपने, सचिन तेंदुलकर का जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो कितना पढ़ा हुआ है, ये ना उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इंग्लिश बोल सकते हैं। वो क्रिकेटर था, वो अपनी क्रिकेट अच्छी खेल रहा है। वो पाकिस्तानी सऊदीया में भीख नहीं मांगते, वो भूतनी के वैसे ही बिला वजह पाकिस्तान के पीछे सारे पड़े हैं। सर ये जो 8-10 हज़ार जो पाकिस्तानी पकड़े गए वहाँ पे भिखारी, तो ये ऐसे ही हवा में पकड़ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जैसा मुल्क तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो माइक लेके खड़े हो ना, कहीं भी नहीं। अब मेरी बात सुने, पाकिस्तान जैसा मुल्क, ये भाई साहब ने जैसे बोला, ये खुद यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट है, जहाँ 2,000 का काम हो रहा है, आप इनको 10,000 रुपए तो रिश्वत देके काम कराओ। सही है, आप नादरा चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ पे बगैर पैसे तो आपका काम है नहीं। पहली बात मैं बता दूं,
ये आप इंडिया में आपको एजेंटगिरी नहीं मिलेगी, इंडिया में आपको हरामखोरी नहीं मिलेगी। इन्होंने बोला कि सचिन तेंदुलकर को गाड़ी मिली है। आप इनसे ये पूछते G10 कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज आती है, G20 कंट्रीज में कौन सी कंट्री आती है? G5 में आ गया इंडिया भी, G7 में आ गया। डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग से डेवलप कंट्रीज हम अभी तक डेवलप नहीं कर पा रहे। जो हुकूमत पैसा दे रही है किसी चीज बनाने का, उसमें करप्शन हो रही है। आप मुझे कोई सा भी एक इदारा बता दो जिसमें करप्शन नहीं हो रही हो, या आप जाके ऑफिशियल फीस पे काम करा पा रहे हो। आप एक भी इदारा, इसलिए अल्टीमेटली लोग यहाँ से भाग रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है वो बेचारा 40,000 50,000 रुपए में मर रहा है, 60,000 में मर रहा है, ना टैक्स दे पा रहा है, ना कुछ खा पी पा रहा है। आखिर में क्या कर, तो खुदकुशी करेगा तो स्नैचिंग करेगा। ये डंपर वाले जो मार रहे हैं क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। यहाँ पे सारे एजेंट हैं, मैं अभी बता रहा हूँ। आपके पास 2,000 रुपये हो, सही है, आप अंदर जाओगे कोई काम नहीं करेगा। एजेंट को 10,000 रुपये तो अभी हाथ के दस्तखत भी होंगे। ये क्यों हो रहा है? करप्शन बढ़ रही है। जब तक इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी, बाहर जाके लोग भीख ही मांगेंगे और क्या करेंगे। अवाम के पास कोई दूसरा हल है खुदकुशी का या स्नैचिंग करने के अलावा कोई हल है? या बाहर जाके भीख मांगेगी? तो अवाम का कसूर नहीं है। शहबाज शरीफ ने जैसे बोला कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो राइट थे, बिल्कुल हकीकत है। सारे 25 करोड़ ये भाई मैं, हम सारे भिखारी हैं। अभी मैं बता दूं, आप बेशक जितनी तालीम, हर पाकिस्तानी 3 से 4 लाख रुपए का मकरूज है इस वक्त भी। सर आप जितनी तालीम हासिल कर लो, मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हूँ, मैंने BBA मार्केटिंग किया, इकोनॉमिक्स किया। अभी ये बताओ, मैं खड़ा होकर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ रोड पे, सही है, और बाकी अपना काम कर रहा हूँ, गाड़ियों का काम करता हूँ। अब मुझे पता है कि काम में क्या मसला है। आपने मास्टर की डिग्री हासिल की है, आपने जितनी तालीम हासिल की है, आपने मिलियंस ऑफ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए होंगे मास्टर की डिग्री के ऊपर, जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की है। आपको इसका पे बैक हुआ है? सर आप वर्ल्ड वाइड चले जाओ, डिग्री का दारोमदार आपके पैसे से नहीं है। डिग्री का दारोमदार आपके शऊर से है। आपको कितना शऊर है, आपको किस चीज़ की नॉलेज है, किस चीज़ की नॉलेज नहीं है। मैं शुरू से बिजनेस कर रहा था, मैंने तो जॉब की नहीं है ना, मैंने कभी अप्लाई किया इस बात पर अगर आप रेशियो देखा जाए तो कितने जॉबलेस हैं, कितने ग्रेजुएशन के बाद लोग PhD करके 50-50 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं। जो वो सो कॉल्ड बोलते हैं हम डॉक्टर हैं, हम PhDs हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनकी 60-70 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं है। आपको बताओ पाकिस्तान में अल्टीमेटली अमेरिका जा रहे हैं तो उनको पाकिस्तानी 10-10 20-20 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है, तो क्यों नहीं जाएगा। और अगर आम बंदा एक जाहिल है जिसने पढ़ाई हासिल नहीं की, हुकूमत का काम है उसको एंटरटेन करना। जैसे अमेरिका गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट आपको पे करती है कि भाई आप हमारे पास रह रहे हो, आप जॉबलेस हो, कोई इशू नहीं, हम आपको मंथली पे करेंगे, आप खाओ पियो, मतलब बंदा उस पर। इधर की गवर्नमेंट तो पे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, बिल्कुल सही। इधर तो कोई इशू ही नहीं, इसलिए लोग यहाँ से भी यहाँ तो भीख मांगते हैं या उधर जाके भी भीख मांगते हैं। अल्टीमेटली इनके पास, अब आप देखो ग्रोथ हमारे ये रेट है, पहले एक बंदा इधर रुपीज में भीख मांग रहा था, अभी जाके रियाल्स में भीख मांग रहा है। मांगनी उसने भीख ही है। और अभी मलेशिया और इंडोनेशिया में भी चले गए पाकिस्तानी, वहाँ पे भी जाके भीख मांग रहे हैं। सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, मस्कत के अंदर जब थोड़ी सी सख्ती हुई है तो इस वक्त अभी पाकिस्तानियों ने मलेशिया और इंडोनेशिया का रुख कर लिया भीख मांगने के ऊपर। अफसोसनाक और बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर है, क्योंकि हमारी जब गवर्नमेंट जाती है वो भी जाके वहाँ से कर्जे ही लेते हैं, कभी IMF से, कभी सऊदीया से, कभी चाइना से, कभी UAE से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी अमेरिका से, कभी EU से लेते हैं। और जो पब्लिक है वो भी जाके यही काम कर रही है। जब माइंड सेट ही ऐसा बन गया है तो फिर गवर्नमेंट भी यही करेगी, पब्लिक भी यही करेगी। ऐसा ही है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अभी इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन अगर हम करें, इंडियंस का माइंड सेट और पाकिस्तानी के माइंड सेट के अंदर बेसिकली फ़र्क क्या समझते हैं हम, कि वो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं, और पाकिस्तानी वहाँ पे जाके वही काम करते हैं। पहले तो आप, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, कोई दुश्मनी या कुछ ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं। जो रियलिटी पे बात है ये है कि इंडिया का IT सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान $150 बिलियन की एक्सपोर्ट, 100 साल लग जाए, अभी तक हमारे पास इजी पैसा अभी जाके चल रहा है, उनके पास पेटीएम, पेपैल पता नहीं कब से चल रहा है। क्रिप्टो हमारे यहाँ अभी लॉन्च की गई है, इंडिया कब से कर रहा है। इंडिया की अपना कॉइन भी है, जबकि लक्ष्मी के नाम से, अगर आपको पता हो तो। इंडियन जब पढ़ता है तो उसको पता है कि मेरे को वर्ल्ड बैंक में, IMF में, एमनेस्टी इंटरनेशनल में इधर जॉब्स करनी है। टारगेट बड़ा रखते हैं ना वो। पाकिस्तान जब पढ़ता है वो बोलता है मैंने बैंक में फलाने दुकान पे जॉब करनी है या फलानी कंपनी में 40,000 रुपये की जॉब करनी। हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है इंडियन जैसा, मैं तो आपको ये पहले बता दूं क्लियर। ऐसा ही है बिल्कुल। ये आवाम ने बोल दिया आपके दुश्मन है ये, आप इंडियन का मैट्रिक का बच्चा खड़ा करो, पाकिस्तान का मैट्रिक का बच्चा खड़ा करो ना, आपको मुंह फाड़ दे, आपका चुप करा दे, क्योंकि उसकी नॉलेज क्या है आप नहीं टिक सकते। ये तो बात कंफर्म है। इसलिए वर्ल्ड वाइड इंडियंस को पसंद किया जाता है IT सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, कि बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी को इसलिए नफरत किया जाता है, स्कैम, फाइनेंस में रख दो वहाँ पे घपला, अकाउंट में रख दो वहाँ घपला, पौंजी स्कीम। पाकिस्तानी के पास भिखारी, वो बोलते हैं 1 रुपये का तो डबल करके देना, भाग जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। एक भिखारी एक महीने का बाहर कितना कमाता होगा दुबई की, अगर हम मिसाल लें? अच्छा खासा अर्न करता हूँ। आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना कमाता होगा? मैक्सिमम मैं समझता हूँ अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ से जाता है वो उतना नहीं कमा पाता होगा जितना एक भिखारी कमा लेता है। आप अंदाज़ा कोई लगाए ना कितना कमाता होगा? कमोबेश 2 लाख रुपए पाकिस्तानी तो कमा लेता है। 25 से 30 लाख रुपए कमाता है एक भिखारी पाकिस्तानी बाहर जाके। अभी दुबई के अंदर पाकिस्तानी भिखारी पकड़ा गया, उसमें से कितने पैसे बरामद होंगे आप बताएं, कितने पैसे उससे मिले होंगे?
दुबई जो पुलिस ने पकड़े? यकीनन वहाँ पे होगा इस तरीके से कि वहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब उनकी अर्निंग होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क का नाम ख़राब हो रहा है और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनका नाम ख़राब हो रहा है। इसके अलावा ट्रेड में हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा हो रही है। देखें, यहाँ पे हमारी हुकूमत को चाहिए कि स्कैन करें, चेक करें कि किस बंदे का क्या डेटा है, क्या उसका बैकग्राउंड है। अगर उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं आ रहा, वो शुरू से यहाँ भिखारी ही रहा है और वो यहाँ पे कभी अच्छा रहा ही नहीं है, तो उसे वहाँ बेच के क्या करेंगे? वो अपना प्रोफेशन छोड़ेगा थोड़ी, वो छोड़ थोड़ी सकता है। जो उसने सारी ज़िंदगी यहाँ किया होगा वही वहाँ जाके करेगा, बस सिर्फ करेंसी और रेट चेंज होंगे तो वो ज़्यादा कमाने लग जाएगा। तो यहीं पे उसको वेरीफाई करके भेजा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी आपको पता है जो भिखारी पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं दुबई सऊदी अरब के अंदर, ये ऐसे नहीं है कि भिखारी को एक यहाँ पे भीख मांग रहे, उसके जहन में ख्याल आ गया कि मैंने अभी बाहर रियाल में या दिरहम में भीख कमानी है तो उसने वीज़ा लगा के बाहर चला गया। ये बिल्कुल एक मुनज़्ज़म तरीके से ये काम हो रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर स्टेट एजेंट हैं, वो एजेंट यहाँ से भिखारियों को पकड़ते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, वीज़ा लगा के देते हैं, 3 महीने का वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, फिर उन्हें वहाँ पे पॉइंट मुहैया किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कराची के अंदर भिखारियों को सिग्नल के ऊपर खड़ा किया जाता है, गैंग है पूरा। इसी तरह ये गैंग बहुत सारे बने हुए हैं जो भिखारियों को बाहर भेजते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं। ये मुनज़्ज़म एक गैंग बना हुआ है। देखिए, इस गैंग का खात्मा होना चाहिए और जो भी कंसर्न लोग हैं इससे मुताल्लिक, उनको सारे लोगों को जो है इस पर सख्त नोटिस लेना चाहिए, देखना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और नहीं होना चाहिए ऐसा। इंडियन लोग जो बाहर जाते हैं वो बाहर जाके आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे बिज़नेस करते हैं। दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा बिज़नेस इंडियंस कर रहे हैं। दुबई के अंदर जितना बिज़नेस सोने का जितना बिज़नेस है दुबई के अंदर सारे इंडियंस कर रहे हैं। इसके अलावा आप ऑटो इंडस्ट्री के अंदर देख लें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर देख लें, जितने बड़े बड़े बिल्डर हैं सारे के सारे इंडियंस हैं। सऊदी अरब के अंदर भी देख लें, दुबई के अंदर तो सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। तो इंडियंस बाहर जाके बिज़नेस कर रहे हैं, पाकिस्तानी जाके भीख मांग रहे हैं ज़्यादातर। देखिए, कंपैरिजन हम हमेशा इंडिया से मुकाबला तो करते हैं, लेकिन मुकाबला हमें टैलेंट में करना चाहिए। अपने मुल्क में हम लोगों के लिए कुछ नहीं है तो बाहर तो कुछ रखा ही नहीं है ना भाई। एक बार जा रही है, ये भीख मांग रही है और इस वजह से पाकिस्तानियों का नाम बदनाम हो रहा है और जो लोग सही भी हैं उन्हें भी वीज़ा नहीं मिल रहे। क्या कहेंगे ये पाकिस्तानी भिखारियों के ऊपर? पाकिस्तानी भिखारियों के ऊपर यही कहेंगे कि भाई वो लोग यहाँ से जाते वहाँ पर मतलब उम्रा और उसके चक्कर में जाते वहाँ पर ये लोग फिर भीख मांगते। तो एक तो ये भी तो यहाँ से गलत है। दूसरा ये लोग भाई मुल्क के भी हालात भी ऐसे है कि आवाम को मजबूर कर भीख मांगने पे, समझ गया। और जितने जैसे हुक्मरान बेटे भिखारी तो ऐसे आवाम भी भिखारी बनेंगी। अच्छा नहीं, हुक्मरान अगर कर्जा लेने जा रहे हैं भिखारी, तो ये हुक्मरानों से सीख रहे हैं क्या पाकिस्तानी भीख मांगने के लिए? तो ये तो वो जो बड़े आपके करेंगे तो वो छोटे भी करेंगे ना। हाँ, तो हमारे बड़े भीख मांगेंगे तो छोटे भी तो मांगेंगे। जैसे घर में बड़ा होता है वो जो करता है तो छोटा वो ही करता है। तो इनका यही हालात है, जैसे बड़े हमारी भीख मांग रहे ऐसे छोटे भी अब मांगने लग गए। तो आपको क्या समझते हैं कि जिस तरह ये भीख मांग रहे बाहर पाकिस्तानी, आपको ये बता दूं बाय द वे, एक पाकिस्तानी बाहर तकरीबन मिनिमम भी 5 से 6 लाख रुपए एक दिन का भिखारी कमाता है। 5 से 6 लाख रुपए, ये आप एस्टिमेट लगा लीजिए। मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, ये दुबई के अंदर 5 से 6 लाख रुपए एक भिखारी पर कमाते हैं। आपको इस चीज़ का पता है? इससे ज़्यादा कमाते, बिल्कुल इसका पता है हमें, मगर उन्हें भी हम ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि मुल्क के हालात भी ऐसे है। क्योंकि जब बड़े भीख मांगने जाएंगे तो छोटे तो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं अगर मुल्क के हालात ऐसे हैं तो ये भीख मांगना जस्टिफाई कर रहे हैं आप? जस्टिफाई है ये? जस्टिफाई तो लाजमी है, बस ये तो एक ही बंदा है जो उसको इन लोगों ने अंदर रखा है, सारा काम उसी का है। वो बाहर आएगा तो सब सही हो जाएगा, ना भिखारी होंगे और ना कोई भीख मांगेगा। अंदर मतलब कौन सा बंदा है, क्या है वो तो सबको पता अच्छा, ये इमरान खान का बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं यार, अच्छा थोड़ा इमरान खान का नाम लेते हुए भी आजकल लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इमरान खान के पार्टी के ऊपर जिस तरह का क्रैक डाउन हो रहा है। ये जो पाकिस्तानी भिखारी हैं, ये बाहर जो जा रहे हैं, इनकी वजह से वीज़ों के ऊपर पाबंदी भी लग रही है, इनकी वजह से पाकिस्तानी दूसरे भी बाहर नहीं जा पा रहे। इन पाकिस्तानी भिखारियों के ऊपर आप क्या कहेंगे? इनके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए या इसी तरह इन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से बाहर जाएँ, भीख भी मांगें, सब कुछ करें? क्या समझते हैं आप? इस टाइम क्रैकडाउन भिखारियों पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारे बड़े भी भिखारी बने हुए। जब छोटों पे लगेगा तो फिर बड़ों पे भी लगना चाहिए, समझ गया। तो बड़े हमारे जब भीख मांग रहे तो छोटों से हम क्या वो करेंगे? बड़े कौन भीख मांग रहे? बड़े यही जो अभी बैठे हुए जाली मैंडेट पे। जो किसकी बात कर रहे हैं आप? जाली मैंडेट पे की जो अभी आए हुए गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट जो कर्जा सही होंगे तो आवाम सही हो जाएगा ना। नहीं, अगर गवर्नमेंट जा रही है बाहर जाके कर्जा मांग रही है, ठीक है,
तो इस पाकिस्तानियों को भी चाहिए बाहर जाके भीख मांगे। तो लाजमी है, उनको तो इधर नहीं मिल रहा है ना। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है। लेकिन आपको पता है इस वक्त पाकिस्तानी भिखारी वहाँ पे जाके महीने का 25 से 30 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा रहे हैं भीख मांग के। ये मैं आपको सिर्फ भिखारियों को बता रहा हूँ, भिखारी ज़्यादा बड़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं लगाते, सिर्फ 3 महीने का 6 महीने का विजिटर वीज़ा और वो वहाँ पे जाके लगाते हैं। विजिटर वीज़े के ऊपर जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं। और इस तरह की कंडीशन अभी बन गई है कि सऊदी अरब तक ने कल पाकिस्तान पे बैन लगाया। एक दिन पहले पाकिस्तान पे सऊदी अरब ने भी वीज़ों पे बैन लगा लिए। बैन तो अब हर जगह से लगेगा ना। हाँ, क्योंकि अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है उसको अंदर रखा हुआ है, और जिसको इज्जत नहीं दी उनको बाहर छोड़ा हुआ है। लेकिन हम पे तो अभी तो ये तो खाली वीज़ा है और कुछ भी ज़्यादातर अभी। और अगर देखें कर्जे की बात अगर है तो कर्जा तो इमरान खान की गवर्नमेंट में भी था, नवाज शरीफ के भी था, जरदारी की गवर्नमेंट में। कर्जा तो हर गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी मांगा है। वो कर्जा तो हर गवर्नमेंट ने मांगा है। 35 साल का बेटा हुआ और 1-2 साल का बेटा हुआ, तो 35 साल का जो हुकूमत चला रहे थे उन लोगों ने इतना कहा है कि वो 2 साल में वो बैठ गया तो उसने कर्जा ले लिया। इंडिया के ऊपर क्या कहेंगे कि इंडिया इस वक्त बहुत तेज़ी से ग्रोथ रेट इंडिया का आगे चलेगा और बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं इंडिया के जो पब्लिक बाहर जाती है, इंडियन पब्लिक जब बाहर जाती है वो बाहर जाके अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब करते हैं, आईटी के बड़े बड़े वहाँ पे नाम बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं वो स्मगलिंग के ऊपर लग जाते हैं, भीख के ऊपर लग जाते हैं। अभी अमेरिका के अंदर आपको मैंने बताया कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े, $1 करोड़ पाकिस्तानियों से पकड़े गए। $1 करोड़, ये कल की रिपोर्ट है, FBI ने छापा मारा है अमेरिका के अंदर। तो इंडियन और पाकिस्तानी के अंदर जो डिफरेंस, इस पर क्या कहेंगे? तो लाजमी बात है कि वही मिसाल हो रहा है कि जब आपको रोटी हलाल के तरीके पे नहीं मिल रहा हो तो वो तो फिर यही काम तो करेगा, क्योंकि उसको तो घर बच्चा पालना है। तो लाजमी बात है, मुल्क के हालात तो ऐसे चल रहे हैं कि बड़े भीख मांग रहे तो छोटे तो छोड़ो ना, फिर वो तो जो भी करे उनसे गिला ही नहीं करो। उनका तो एक टाइम का रोटी दाल चूल्हा चलता है और इनका तो गाड़ियों में भी मसाज होता है।